Hello everyone, welcome to our YouTube channel All Classes Mathematics. So today we are doing question 6th. Yes, 6. Question 6 says that using the given pattern, हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी क्या कर रहे थे, पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे थे. इसमें भी आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है और ये पैटर्न स्क्वायर नंबर्स के बारे में ही होता है. स्क्वायर नंबर्स के इधर उधर घूमता रहता है ना. तो ऐसे इससे भी कुछ ऐसा ही पैटर्न है. ये आपकी रीजनिंग है और ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बहुत इंक्रीज करती है. तो आप इनको ऑब्जर्व कीजिए. किसी बच्चे के दिमाग में कोई ट्रिक आती है और किसी के बच्चे के दिमाग में कोई ट्रिक आती है. तो ये क्वेश्चंस आपकी थिंकिंग एबिलिटी के लिए एकदम बेस्ट क्वेश्चन है और इससे आप स्क्वायर नंबर्स को बहुत अच्छे से जान सकते हो. ओके, नाउ क्वेश्चन 6 सेज दैट 1 स्क्वायर. अब आप इसको ना सिर्फ एक नंबर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो. आप जब दोनों तीनों देखोगे एकदम से शायद आपके किसी बच्चे के तो देखते ही दिमाग में आ जाए कि ऐसा ऐसा पैटर्न बन रहा है. किसी बच्चे को 3-4 बार पढ़ने के बाद पैटर्न समझ आता है. पहले आप इस क्वेश्चन को 3-4 बार ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हो रहा है. नहीं समझ आ रहा तो फिर दोबारा से फिर रीड कीजिए कि कैसा पैटर्न बन रहा है. ठीक है. नाउ फर्स्ट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर. आपको कुछ पैटर्न नजर आया? अगर नहीं भी नजर आया तो इसको कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पढ़ते. इसीलिए 3-4 दिए गए ताकि आपको 2-3 के बाद आपको पैटर्न आसानी से मिल जाए. नाउ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. अब आप देखिए इस 2 और 3 में कुछ और इस 6 में कुछ रिलेशन बनता दिखाई दे रहा है एकदम से. फिर आपको उस पिछले वाले का भी रिलेशन समझ आ जाएगा. देखो 2 3 जा 6 एंड जब 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ऐड करते हैं और उसके बाद उसमें 6 का स्क्वायर ऐड करते हैं तो क्या आता है 7 स्क्वायर. ठीक है. अब आपको यहाँ से ये वाला तो पैटर्न समझ आया. इसके बाद वाला कुछ पता नहीं चला आंसर क्यों कैसे निकला, लेकिन नेक्स्ट वाला पैटर्न पढ़ते ही आपको एकदम से समझ आ जाएगा कि ये ऐसा यहाँ पे 7, यहाँ पे 13, यहाँ पे 3 कैसे आया था. नाउ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. दिस 12 स्क्वायर इज रिलेटेड टू 3 and 4 and this 12 is multiplication of 3 and 4. 3 4 जा 12. जब आप 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर आप ऐड करते हो तो क्या आता है 13 का स्क्वायर. अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ जब 2 है तो 3 है, 6 है तो 7 है और 12 है तो 13 है. मतलब आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा है कि किन्हीं भी दो नंबर्स के स्क्वायर का जो सम होता है और उसी में अगर हम उनकी मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर और ऐड कर देते हैं तो उससे नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर आता है. किससे नेक्स्ट? उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से नेक्स्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है. 2 1 जा 2. 1 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर में इनकी मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर जब ऐड किया तो 2 से नेक्स्ट 3 का स्क्वायर आया. 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 2 3 जा 6. जब इन दोनों के इसमें सम में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर और ऐड कर दिया तो उससे नेक्स्ट वाला नंबर 7 स्क्वायर आया. 3 4 12 का स्क्वायर जब इनमें ऐड किया तो 13 स्क्वायर आया. अब आप बताओ 5 4 इसमें क्या ऐड करोगे आप? इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर 5 4 जा 20. तो यहाँ क्या ऐड करेंगे हम 20 का स्क्वायर. अब 20 का स्क्वायर ऐड किया तो 20 से नेक्स्ट 21 का स्क्वायर तो आना ही था. अब यहाँ कितना है 30. एक नंबर आपका 5 है तो हमें पता है यहाँ क्या आती है, इन पहले दो वाले की मल्टीप्लिकेशन आती है. अब एक तो 5 है, दूसरा क्या आएगा जो मल्टीप्लिकेशन जिसका आंसर 30 आ जाए मल्टीप्लाई करने के बाद 6. 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर क्योंकि 5 6 जा 30 का स्क्वायर और आंसर कितना आएगा 31 का. अब इसने दो नंबर दे दिए और ये दोनों पूछे. नाउ 6 और 7 की मल्टीप्लिकेशन 6 7 जा 42 का स्क्वायर और आंसर पता है हमें क्या आता है उनसे एक नेक्स्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर. 42 से नेक्स्ट क्या होता है 43 का स्क्वायर. ओके, इजी था ना. ऐसे ही सभी पैटर्न है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करने हैं. ओके, सो नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 7. नाउ क्वेश्चन 7 सेज दैट विदाउट एडिंग फाइंड द सम. आपको ऐड नहीं करने हैं कि आप इनको ऐड करो और इसका आंसर निकालो. बिना ऐड किए आपको ट्रिकी मेथड से निकालना है और इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं. जिस बच्चे को नहीं समझ आया था वो इंट्रोडक्शन वाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दोबारा से वीडियो देख लेना. ओके, बल्कि वो वीडियो आपको 2 बार देखनी चाहिए ताकि आपका चैप्टर क्लियर हो जाए. सो अब आपको पता है जब हम ओड नंबर्स को फर्स्ट ओड नंबर्स को ऐड करते हैं और जितने नंबर्स होते हैं उतना का स्क्वायर आ जाता है. ये बात हमने पढ़ी थी ना. क्या था पैटर्न? जब 1 को 1 का स्क्वायर 1 + 3 किया तो क्या आता है, दो नंबर जोड़े हैं पहले और 2 का स्क्वायर 1 + 3 + 5 किया तो कितने नंबर है
1 2 3, सो 3 का स्क्वायर। और आप देख भी लीजिए 1 तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस 3 4, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ओके, ये क्या है आपका, देखिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स है, फर्स्ट 5 ओड नंबर्स है ना। ये क्या है, ये फर्स्ट 5 ओड नंबर्स हैं आपके, फर्स्ट 5 ओड नंबर्स का सम है, सम ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर्स। आप यहाँ पे लिखना सम ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर्स। और आपको पता है जितने ओड नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग से लेके जितने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे होती हैं आंसर उन्हीं का स्क्वायर आता है। सो ये क्या आएगा, 5 है तो 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। अब आप बेशक से ऐड करके वेरीफाई कर लीजिए, हमेशा यही आएगा। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 9, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 7 इज 16 एंड 16 प्लस 9 इज 25। अब आपको क्या करना है, यहाँ फर्स्ट से फर्स्ट ओड नंबर से आपको क्या देखना है, सिर्फ हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने नंबर्स हैं, फर्स्ट कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट, बताइए ये क्या है, सम ऑफ, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए सम ऑफ फर्स्ट पहले 10 नंबर्स का सम है, ये 10 ओड नंबर्स का सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स, इट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। और आपको पता है जितने ओड नंबर्स का सम होता है वो उसी का स्क्वायर आ जाता है, 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100, दिस इज इक्वल टू 100। आपको इतना ऐड भी नहीं करना पड़ा तो कितना मुश्किल होता अगर आप ऐड करते तो। अब ये देखिए आप कितना है 19 तक आपके 10 नंबर्स बन रहे हैं, उसके आगे कितने नंबर्स हो रहे हैं 1 2, मतलब ये कितने नंबर्स का सम है 12 नंबर्स का। सो इट इज द सम ऑफ फर्स्ट 12 ओड नंबर्स। ओके, सो ये क्या आएगा, 12 ओड नंबर्स है तो 12 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर, या आप कुछ नंबर्स तो आप याद कर लीजिए, नहीं तो आपको टेबल आती है तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 144। ओके, ये मेरे को याद है, आपको भी याद हो जाएंगे जब आप कुछ दिन बाद ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके लास्ट तक आपको ये सभी स्क्वायर याद हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 20 तक आपको स्क्वायर याद हो जाएंगे। ठीक, और आपको 20 तक तो आपको याद भी रखने चाहिए। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन 7। अब आपको देखो, आपने इंट्रोडक्शन में ये भी पढ़ा था, ये वाला ऐसा क्यों होता है, आप इसका रिवर्स भी पॉसिबल होता है ना, कि अगर आपको ये चेक करना है कि कोई नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, मतलब किसी नंबर m को आप n स्क्वायर के रूप में एज m स्क्वायर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो इसका आपको क्या किया था कि आपने फर्स्ट ओड नंबर से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, जो नंबर आता था तो उसमें से आप पहले 1 माइनस कर रहे थे, जो आंसर आया उसमें से 3, जो आंसर आया उसमें से 5, उसमें से 7, आप ऐसे जब 0 आ जाती तो आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर था, और नहीं आई तो आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, ये आपका इसका रिवर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिना उसको देखे नहीं बता सकते हो, लेकिन ये अच्छा पैटर्न है, क्या पता आपको 5 7 माइनस करने पड़े और आंसर आ जाए। ओके, so now come to our next question. Now students, come to our question 8. In this question, this is the reverse of question 7. आपको क्वेश्चन 7 में मैंने इसका बताया है ना लास्ट वाले क्वेश्चन में अभी, कि इसका उल्टा भी होता है कि अगर आपको कोई नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना तो आप उसको फर्स्ट वाले ओड नंबर से रिप्रेजेंट कर दो। अगर आपके पास 6 का स्क्वायर है तो पहले जो ओड नंबर्स हैं 6 ओड नंबर्स हैं आप उनके सम में लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो इसमें आपको वही कह रहा है, ये एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर्स। आपको 49 को कैसे एक्सप्रेस करना है 7 ओड नंबर्स के। अब कौन कौन से वो 7 ओड नंबर्स होंगे ये पूछना चाह रहा है, और आपको तो बहुत अच्छे से पता है ये जितने का स्क्वायर है आप फर्स्ट से लेके 1 से लेके और आप उतने ओड नंबर्स को लिख सकते हो। अब आपको पता है 49 इज इक्वल टू 49 कितना स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49। अब आपको पता है 7 का स्क्वायर है तो कितने नंबर्स आएंगे जो 1 से लेकर के 7 नंबर्स, 1 2 3 and this is 4 5 6 and 7। आपको पता है आपको पहले जो 7 ओड नंबर्स हैं, आपको ये है ना पहले 7 ओड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13,
ये आपके फर्स्ट 7 ओड नंबर्स थे और इन्हीं का स्क्वायर आपका 7 ओड नंबर्स थे, तो 7 का स्क्वायर विच इज 49। आपको इसने कहा था कि आप ऐसे ही एक्सप्रेस करो कि 7 ओड नंबर्स के इसके सम में। अब आपको पता है 121, इसने कहा है कि आप इसको भी ओड नंबर्स के सम में रिप्रेजेंट करो। अब 121 किसके इक्वल होता है, किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। आप देख लेना निकाल के 11 को 11 से मल्टीप्लाई करके, और ये तो हम बहुत बार देख भी चुके हैं, सभी पैटर्न्स में सबसे पहले आता था 11 स्क्वायर, है ना 121। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 11 है तो आपको पता है फर्स्ट 11 ओड नंबर्स, फर्स्ट 1, फर्स्ट ओड नंबर इज 1, देन 3, देन 5। 11 नंबर होने चाहिए 1 2 3 5 6 7, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7 8 9, कितने बनाने हैं आपको, 11 9 10। These are first 11 odd numbers whose sum is square of 11. This is 121. Okay, easy था ना question. Okay, come to our next question, question 9th and the last question. So this is our last question, which is question 9th. It says that how many numbers lie between the square of the following numbers. इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, तो पहले आप 1 का स्क्वायर निकालो, फिर 2 का स्क्वायर निकालो, कितना होगा 1 और 4। अब आपको पता है इसके बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, 2 and 3, 2 नंबर्स लाई करते हैं। अब मैंने इसका आपको बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत डीपली भी समझाया था, प्रूफ करके भी समझाया था। अगर किसी बच्चों को नहीं पता है, नहीं आता है, नहीं याद है, तो आप दोबारा से इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। ओके, अब आपको पता है कैसे था, 2 तरीके से था, एक आपका बिल्कुल डायरेक्ट था और एक आपका आंसर निकालना था। क्या करना था, पहले तो हमें जब हम बड़े वाले के स्क्वायर में से छोटे वाले का स्क्वायर निकालते हैं, जैसे ये 12 and 13, आपको 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और जो आंसर आएगा 12 का स्क्वायर और जो आंसर आएगा उससे एक कम, है ना। n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या आ रहा था 2n+1, लेकिन 2n+1 नंबर्स नहीं होते बल्कि 2n नंबर्स होते हैं, था ना ये। तो ये तो आपका फॉर्मूला है कि आप पहले इनके स्क्वायर में से इनका स्क्वायर का डिफरेंस निकालो और उसमें से एक माइनस कर दो। वैसे मैं इनका स्क्वायर का डिफरेंस निकाल के दिखाती हूँ, कितना आएगा, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। आप इनका आंसर निकालिए, 9 - 4 5 एंड 6 - 4 2, 25 आए हैं, लेकिन 25 नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, इससे इनके बीच में कितने नंबर्स होते हैं 24। ये तो आपका है विद फॉर्मूला आंसर, लेकिन एक और शॉर्ट ट्रिक थी जो 1 सेकंड में आपको बता सकते हैं इनके बीच कितने नंबर्स हैं। जो अच्छे बच्चे हैं आई होप उनको याद होगा, क्योंकि उन्होंने वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी। हमें पता है 12 और 13 के बीच में आप जो छोटा नंबर है विच इज 12, आप इसका 2 गुना कर दीजिए, मतलब 12 2 ज़ा 24। इन दोनों के स्क्वायर से बीच में 24 नंबर्स लाई करते हैं, है ना। नहीं भी याद है कोई बात नहीं है, आप दोबारा से वो वीडियो देख लीजिए। तो आपको पता है इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे, नंबर्स लाई बिटवीन 12 स्क्वायर, आपको पता है इनके स्क्वायर के बीच में, एंड 13 स्क्वायर आर कितने नंबर्स लाई करते हैं, 12 × 2 विच इज 24 ना। अब इनके बीच में कितने लाई करेंगे, सेम एग्जैक्टली नंबर्स लाई बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर आर 2 × 25। 25 × 2, छोटा वाला नंबर्स कौन सा, 25 एंड 26 में विच वन इज लेस, 25। सो नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर्स इज ट्वाइस दिस नंबर विच इज 50। ओके, 50 नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर, आप सेम लाइन लिखेंगे, नंबर्स लाई बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर आर 2 × 25। नाउ अब इनका स्क्वायर कौन निकालेगा, 99 का स्क्वायर इनका डिफरेंस कौन करेगा, लेकिन आपको तो पता है कितने नंबर्स लाई करेंगे, 2 ×
99, 2 9s are 18 and 2 9s are 18 and 1 198. This is our answer. Okay. कुछ क्वेश्चन आपके मैं अभी आपकी थिंकिंग एबिलिटी के लिए आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ और वो आप निकालेंगे और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे. So students, these questions are for you and for good students. Okay, not for all but for good students. Okay. क्या बताया मैं आपको ये समझा देती हूँ कि पूछ क्या रखा है, फिर आप मेरे को इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में एंड यू मस्ट हैव टू रिप्लाई. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट write 5 numbers which you can decide by looking that they are not square numbers. आपको 5 नंबर ऐसे बताने हैं जिसको आपको देखते ही आप बता सकते हो कि ये स्क्वायर नंबर्स हैं या स्क्वायर नंबर्स नहीं है. आपको 5 नंबर ऐसे बताने हैं जो आप देखते ही बता सकते हो कि ये कभी भी स्क्वायर नंबर्स नहीं हो सकते. ओके, देखते हैं आपने चैप्टर कितनी अच्छे से पढ़ा है, इंट्रोडक्शन कितनी अच्छे से समझा है. क्वेश्चन सेकंड सेज दैट राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ये कुछ नंबर्स हैं, इनके स्क्वायर के यूनिट डिजिट्स आपको बताने हैं. 3 पार्ट्स आर देयर एंड यू मस्ट हैव टू रिप्लाई दिस क्वेश्चंस. ओके, आप सभी को इनके रिप्लाई देने हैं ताकि मेरे को ये पता चल जाए कि आपको चैप्टर कितना समझ आया, और अगर नहीं समझ आया है तो इसके ऊपर हम 1-2 वर्कशीट करेंगे बहुत अच्छे से. ठीक है, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. लेकिन आप मेरे को रिप्लाई जरूर करेंगे, समझ आया तो भी, नहीं समझ आया तो भी. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.